कभी कभी राजा बुला के करते हैं ना, लेकिन वो स्व इच्छा से वो अंगिरा जो ऋषि है वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे चित्रकेतु जो जब ऋषि मुनि वहाँ पे आते हैं तो महाराज चित्रकेतु के विषय में हम जानेंगे कि चित्रकेतु क्या कहते हैं। तो जब महाराज चित्रकेतु के पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल साम्राज्य और लाखों रानियां, परंतु फिर भी उनका हृदय रिक्त था। जब महान ऋषि अंगिरा महाराज चित्रकेतु के महल में पधारे तो राजा ने अपने राजसी गरिमा को किनारे रखकर एक आदर्श मेजबान के परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर ऋषि की पूजा की, उन्हें पीने के लिए जल और भोज्य पदार्थ अर्पित किए। जब ऋषि आराम से बैठ गए तो राजा ने अपने इंद्रियों और मन को बस में करते हुए ऋषि के चरणों के पास भूमि पर बैठकर अपनी विनम्रता प्रदर्शित की। तो इससे हमको क्या सीख सकते हैं, जब कितना भी बड़ा सम्राट राजा क्यों ना हो, जब ऐसा ऋषि मुनि आते हैं तो उन्होंने क्या किया, वो अपना राज्य का जो पद है, जो स्थान है, उसको तुरंत भूल गए, वो त्याग करके उनको स्वागत किया। हाँ, तुरंत उन्होंने क्यों है सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया, उनका पूजा किया, उनको जल इत्यादि दिया और वो उनके चरण कमल के पास में नीचे बैठ गए। उनको आसन देने के बाद राजा क्या किया, उनके मुनि के नीचे जाके चरण कमल के पास बैठ गए। ठीक है। तो ऋषि अंगिरा की जिज्ञासा, उन्होंने क्या पूछते हैं, जब ऋषि मुनि ने दिखा राजा को, उनका दर्शन किया, स्वागत स्वीकार किया, तो ऋषि अंगिरा ने देखा कि राजा ऊपरी तौर से समृद्ध दिख रहे थे, हाँ, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई है। ऋषि ने पहले राजा के राज्य मंत्रियों, खजाने और मित्रों की कुशलता पूछी, क्योंकि एक राजा की खुशी उसके इन 7 तत्व प्रकृतियां के सही रहने पर निर्भर करती है। ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा, हे राजन, मैं देख रहा हूँ कि आपका मन प्रसन्न नहीं है। आप पीला चेहरा आपकी गहरी चिंता को दर्शा रहा है। यद्यपि ऋषि अंगिरा सर्वज्ञ थे और सब जानते थे, फिर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। अब क्या हो गया कि ऋषि ने देखा राजा का स्वागत तो राजा ने अच्छा से किया, संपन्न है, हाँ। अब पहले राजा से क्या पूछना चाहिए, राजा से आपका कैसा है, राज्य कैसा चल रहा है, हाँ, व्यापार कैसा है, कर कितना उठ रहा है, सब ठीक तो है, प्रजा सब खुश तो है, इस प्रकार पूछना पड़ेगा ना। राजा का सबसे प्रसन्नता का विषय क्या होता है, पहली बात उनका आर्थिक स्थिति, जो बिजनेस, जो कर, जो प्रजा सब खुश है तो वो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन उनको ये पूछने के बाद में अंगिरा ऋषि ने क्या पूछा कि आपका मन जो है चिंतित दिख रहा है, क्या कारण है, सब कुछ कुशल तो है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो चित्रकेतु की जो है, उन्होंने जब ऐसा राजा ने पूछा, वैसे तो ऋषि मुनि जो होते हैं सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, हाँ। तो उन्होंने अभी यहाँ राजा ने क्या पूछते हैं, महाराज चित्रकेतु ने ऋषि के सामने अपना हृदय खोल दिया। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया। राजा ने कहा, जैसे भूख और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को फूलों की माला या चंदन का लेप सुगंध खुश नहीं दे सकता, वैसे ही मुझे मेरा साम्राज्य, ऐश्वर्य और वैभव प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो ये एग्जाम्पल में कितना अच्छा बताया श्रील प्रभुपाद जी ने। जैसा कोई भूखा व्यक्ति को सुगंध लेप लगा दिया, हाँ, आसन में बैठा दिया, वो बहुत भूखा है और उसको आसन में बैठा दिया, लेप लगा दिया, श्रृंगार कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता है, प्रसादम देंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही राजा के पास सब कुछ है, पूरा ऐश्वर्य है, धन है, राज्य है, सब कुछ अच्छा है, ऐश्वर्य है, लेकिन संतान नहीं है, तो उसके लिए उनको बहुत दुख है। तो उनके दुख के कारण केवल ममता नहीं था उनका, खाली उस बच्चा का ममता से नहीं, बल्कि चिंता ये भी था कि पुत्र न होने के कारण, मतलब संतान नहीं होने के कारण पूर्वज और वो स्वयं अंधकारमय नर्क की स्थिति में ना गिर जाए, है ना। क्योंकि कोई अगर संतान होती है तो क्या इच्छा होती है, क्योंकि सबका भाग्य नहीं होता है कि भगवत भक्ति में चलने का, है ना। तो अगर संतान है तो वो अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण के द्वारा तार सकते हैं, भगवत भक्ति के द्वारा तार सकते हैं। इसीलिए हमारा जो पूर्वज होते हैं वो संतान के लिए ज़्यादा ये रहते थे। तो अभी हम लोग भी जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, हमारा पूर्वज अभी बहुत प्रसन्न है कि हमारा जो वंशज है इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे, बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पे इतना बड़ा सम्राट महाराज चित्रकेतु ऐसा बोल रहे हैं, हाँ। तो महाराज चित्रकेतु की विनम्रता और प्रार्थना से एकदम भावुक होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा जो यहाँ है, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो अंगिरा अत्यंत दयालु हो गए और उन्होंने राजा की इच्छा पूरा करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया। तो वहाँ पे एक यज्ञ बनाया,
हाँ, अभी कौन यज्ञ बना रहा है? ऋषि अंगिरा, ऋषि अंगिरा। किसका? ब्रह्मा जी का। नहीं, किसके लिए यज्ञ करने वाले हैं अभी? संतान के लिए। नहीं, कौन राजा का नाम क्या है? चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु के। सही है। तो अंगिरा ऋषि मुनि हो गए, महाराज चित्रकेतु हो गए, और अभी यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो अभी यज्ञ की विशेष यज्ञ किया ऋषि ने। स्वेष्टा से देवताओं को खीर मतलब जो प्रसाद चढ़ाया, आहुति देकर यज्ञ संपन्न किया, और संपन्न के बाद उस यज्ञ के अवशेष प्रसाद को ऋषि ने चित्रकेतु की लाखों रानियों में से पहली और सबसे श्रेष्ठ रानी कीर्तद्युति को खिला दिया। कीर्तद्युति लिखा है, कीर्तद्युति को खिला दिया। तो जाते जाते अंगिरा ऋषि ने अत्यंत रहस्यमय बात कही। उन्होंने कहा कि राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का दोनों का कारण बनेगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा याद आया अभी? अभी यहाँ से थोड़ा याद आ गया? अरे वो तो हमने कुछ महीना पहले इसका कथा किया है, आगे का थोड़ा सा और याद करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वो हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो ऋषि मुनि ने वो फिर राजा का उत्तर भी सुने बिना वो चले गए, अंदर ध्यान हो गए, एकदम चले गए तुरंत ही। तो यह आशीर्वाद अद्वितीय था, क्योंकि ऋषि ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा इतने व्याकुल है, वही पुत्र भविष्य में उनके गहरे दुख का कारण भी बनेगा। यह कहने के बाद ऋषि चित्रकेतु की किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो वहाँ से चले गए। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि कभी कभी हमको कुछ सुख आता है ना, तो हम पूरा बात नहीं सोचते, ये सुख के बाद दुख आएगा बोल के कल्पना भी नहीं करते, तुरंत उसमें रम जाते हैं, तुरंत डूब जाते हैं। किसी को बहुत धन प्राप्त होता है, लॉटरी लग जाता है, तो वो क्या करता है, तुरंत उसको एंजॉय करने लगता है ना। पहले भोगो, कैसा करना है, शॉपिंग करना है, खाना है, पार्टी देना है, ये करना है, भोगो। अब उसके बाद पता नहीं कितना कर्म, बुरा कर्म में हम फंस जाएंगे, कितना पाप कर रहे हैं उस चक्कर में, पता नहीं, और बाद में कल का दिन खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भी पता नहीं, भोगों के विषय में लग जाते हैं ना। ये भी चाहते हैं कि मतलब ये सुख कभी खत्म ना हो। हाँ, ये भी चाहते हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे, क्या कहने क्या कि संसार में जो संतान का जो किसी को ऐसा होता है ना कि संतान का प्राप्ति जब नहीं होता तो बहुत दुखी होते हैं। उनको लगता है कि संतान का प्राप्ति होते ही हमको सुख मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब कहना कि भी नहीं, बाद में दुख, वही सुख भी दुख का कारण बन सकता है। ठीक है, तो 14.30 श्लोक का नंबर देखिए, 14.30 है श्लोक का। मैं पढ़ती हूँ 14.30 श्लोक का। संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कीर्तद्युति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कीर्तिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे उनका आशीर्वाद लग जाता है। तो 14.30 को अनुवाद हमने पढ़ियो। अब याद हो गया कि ये जो है हमने पहले का क्लास में पढ़ा था कि इस प्रकार उनको राज्य प्राप्त होने के बाद में, पुत्र का प्राप्ति होने के बाद में आगे जाके क्या होता है कि उनका पुत्र प्राप्ति होता है, लेकिन बहुत वो अपना पुत्र के साथ रमने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, उनको सिखाने लगते हैं, जो भी है बहुत अच्छा दिन चल रहा होता है। तो लेकिन बहुत सारा अन्य रानियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उससे देखकर उनको क्या होता है कि जिससे पुत्र प्राप्ति हुए उनके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं और अन्य के प्रति थोड़ा सा कम समय मिलता है। तो बाकी लोग ने ईर्ष्या से क्या करते हैं, वो अपने जो पुत्र को एक दिन क्या करते हैं, विष खिला देते हैं। विष पिलाने के बाद उनका मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद आपने सुना है उस टाइम कि महाराज चित्रकेतु बहुत दुखी होते हैं और माता भी बहुत दुखी होकर भगवान को एकदम गाली भी देते हैं। इस प्रकार का वहाँ पे श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बाद में श्लोक इसमें जाइए आप लोग 32। राजा परीक्षित, नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से शोभाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर इसके इस प्रकार बुलाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, नारद मुनि ने जब क्या हुआ था कि जब उनका पुत्र का निधन हो गया,
उसके बाद में जब वो बहुत रोने लगे, बहुत ही शोकाकुल हो गए थे, बहुत दुख में थे, तब फिर वापस नारद मुनि और वो ऋषि फिर से वहाँ पे आ गए। ठीक है, तो दोनों आ जाते हैं दूसरे के भेष में, फिर आके थोड़ी देर बैठते, फिर उसके बाद में नारद मुनि ने उनका पुत्र को वापस जीवित कर देते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो, जरा अपने माता पिता को तो देखो, तुम्हारे चले जाने के बाद, मरने के बाद तुम्हारे समस्त मित्रता संबंधी शोकाकुल है। तो इस प्रकार तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है, अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा सुजनों की संगति में शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन का स्वीकार करो। तो इस प्रकार नारद मुनि उनका पुत्र को वापस बुला देते हैं, और उनका जो पुत्र है वो वापस शरीर में, देह में आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आने के बाद वो दिखते हैं कि अरे ये क्यों रो रहे हैं, मेरा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? आप इस जन्म में मेरा पिता है, लेकिन इसके पहले भी मेरा बहुत सारे पिता हुए हैं, तो किसके लिए शोक कर रहे हैं? तो ऐसा जो बच्चा जो है ज्ञान देते हैं माता पिता को, कि वो आत्मा साक्षात्कार के विषय में पूरा वो बताते हैं कि हमारा जो जन्म है, ये मनुष्य योनि जो है, ये पहले भी हम लोग बहुत बार मेरा माता पिता बने। कभी मैं पशु योनि में गया हो, कभी मैं देव का योनि में गया हूँ, कभी मेरा माता पिता पशु बने हैं, कभी देवता बने हैं, कभी क्या बने हैं। तो आप इसमें शोक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि मेरा तो मतलब कि मुझे तो जाना ही है, मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान का धाम जाना है। तो इस प्रकार उन्होंने हमारा मेन जो सुख है, जो हमारा जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, ये खाली संतान की प्राप्ति या परिवार के साथ रहना खाली नहीं है, ये तो हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध बनाने के लिए है। हम जितना भगवान के संबंध बनाएंगे, मतलब ये जन्म का उद्देश्य ही भगवत भक्ति के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। इस प्रकार वो ज्ञान देते हैं और अपने माता पिता को ऐसा कैसा बोल देते हैं तो वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, और उसके बाद वो रुकने के लिए मना करते हैं, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ बोल के अब बात करके विदा होते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार वो यहाँ से विदा हो जाते हैं। 16 का जो है श्लोका नंबर 25 का पढ़िए कोई। कौशल ये सही किताब निकालिएगा, लो किताब लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए 25 श्लोका। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्य ईश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर्ण कमलों के द्वारा चांपे जाते हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान हैं। आप कुछ सुख की स्तुतियों से मैं वर्णित परम पुरुष हैं। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप से स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो पुत्र चले जाते हैं वापस, तो यहाँ पे अभी और दूसरा श्लोक भी पढ़िए, तो 25 के बाद 27 और 28 भी पढ़िए, तो बोलिए 27, 20, 29। केवल जल पीकर उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का 1 सप्ताह एक अत्यंत ध्यानपूर्वक लगातार जप किया। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के रूप में आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। तदंतर कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसा ही उनका पुत्र चले गए, फिर नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, ठीक है, मंत्र दिया, ज्ञान दिया, विधि बताए। और जब इस प्रकार उन्होंने महाराज चित्रकेतु ने तप किया भगवान के लिए, तो इमीडिएटली 7 दिन में ही, शरागत होने पर गुरु के नारद से स्तुति के बाद एकदम 7 दिन में ही नारद मुनि के जाने के बाद में 7 दिन में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। किसने? महाराज चित्रकेतु ने। अभी तक क्लियर है? एक बार थोड़ा बैक में जाते हैं। उनका जो पुत्र हुआ था उनका निधन हो गया, वापस भी आ गए नारद मुनि की कृपा से। फिर उन्होंने अपना जो भी है आत्मा साक्षात्कार के विषय में बता के फिर वो चले भी गए। फिर महाराज चित्रकेतु को नारद मुनि ने बताया कि आप जो है इसके ऊपर शोकाकुल मत होइए और आप इस प्रकार भगवान का भक्ति कीजिए, भजन कीजिए बोल के ऐसा विधि बताया। और वो विधि 7 दिन तक कंटिन्यू करने से महाराज चित्रकेतु को भगवान की प्राप्ति हो गई। ठीक है,
तो 30 और उनका बेटा को वो जब मर गए तो उस टाइम उनको ज्ञान मिला ना, जब उनने हाँ। शरीर त्यागा तभी मिला ज्ञान। हाँ, पहले भी चित्रकेतु महाराज बहुत अच्छे भक्त ही थे, यानी कि ऐसे मतलब अच्छे राजा थे। पहले के राजा क्या होते थे, वो लोग जो भी ऋषि मुनियों को शास्त्र के अनुसार कार्य करते थे, सब कुछ एक ऋषि ब्राह्मण को पूछते थे, उनके अनुसार जो है राज्य चलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे नारद मुनि उनके गुरु बने। अभी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनका माध्यम से विधिवत कार्य करने से 7 दिन में ही उनका जो है भगवान का भगवान संकर्षण का जो उनका बेटा को कब ज्ञान मिला, जब वो पैदा हो गए तभी तो ज्ञान नहीं मिला था। जब एक बार मर गए फिर आने के बाद मम्मी हाँ, उन्होंने क्या किया है, वो भगवत धाम चले जाके फिर वापस आ गए। कथा में वो आता है, अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो भगवत धाम जाके भी जाते जाते भी वो वापस आ गए। उनको आत्मा संस्कार हो चुका है, भगवान का भक्ति प्राप्त हो चुका है, इसीलिए वो वापस आ गए। उनको पता चला कि क्या है जीवन के किसके लिए है। ठीक है, तो श्लोका नंबर 30, हमको बहुत श्लोका कवर करनी। श्वेत वर्ण के थे, उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद, करधनी तथा कंगन से आभूषित थे। उनका मुख मंद हंसी से युक्त था, उनके नेत्र रक्तिम थे, वे सनत कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार भगवान संकर्षण के रूप में श्री महाराज चित्रकेतु को भगवान का दर्शन हो गया। ठीक है, 31 कोई पढ़िए। परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्पस धुल गए और ये पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना भक्ति में स्थिर हो गए। ये पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत एवं गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रवेशवश उनकी आंखों में अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हो गया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को साधारण नमस्कार किया। तो अभी आप लोग को याद आया होगा, जो हमने पहले पढ़ाई किया था वो उनका पुत्र शोक तक्ति था। ठीक है, अब हम जो कवर कर रहे पुत्र का डिपार्ट होने के बाद में उसका हम कंटिन्यू पढ़ रहे। तो इसमें क्या कथा आ रही है कि महाराज चित्रकेतु ने किस प्रकार भगवान का प्राप्ति किया। हम अभी क्या सीखेंगे, किस प्रकार भगवान का प्राप्ति किया, भगवान को प्रति उनका जो भाव है, जो सरेंडर है, इसके विषय में हम जानेंगे। फिर उसके बाद भगवान भी उनको कुछ ज्ञान देते हैं और उसके बाद वो महाराज चित्रकेतु क्या करते हैं, वो तुरंत ही फिर स्पेस में क्या इसमें लिखा है, वो भ्रमण करने लगते हैं, पूरा विश्व में जो है भ्रमण करने लगते हैं। और उस टाइम में उनका दर्शन जो है शिव और पार्वती के होते हैं बीच में, मतलब उनका साथ में शिवजी और पार्वती का दर्शन होता है। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाती है, तो उसके विषय में हम लोग अभी जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो चित्रकेतु ने कहा श्लोका नंबर 34 में, चित्रकेतु बोलते हैं अभी भगवान का दर्शन मिलने के बाद, श्लोका नंबर 34 में चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वो आपको इसीलिए बस में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु है, जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसीलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पे महाराज चित्रकेतु भगवान का गुणगान यशोगान करने जा रहे हैं। बहुत सारा श्लोक है इसमें जो भगवान के विषय में बता रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने वाली बात यह है कि भगवान को वैसे तो कोई जीत नहीं सकता है। अगर भगवान के साथ कोई प्रतिस्पर्धा करे तो भगवान को कंट्रोल करना, जीतना मतलब उनको कंट्रोल में रखना है ना, उनको हासिल करना। जीत तो कोई नहीं सकता है, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि वो अपने भक्त के लिए वो जो है एकदम सरेंडर हो जाते हैं, वो उनका पकड़ में आ जाते हैं, भक्त का पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए भक्त भी भगवान के नियंत्रण में होते हैं, भगवान भी भक्त के नियंत्रण में होते हैं और भक्त भी भगवान के नियंत्रण में होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे चित्रकेतु महाराज बता रहे हैं। और ऐसे ही इस प्रकार भगवान जो है, भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए महाराज चित्रकेतु आगे बहुत सारा श्लोकों में आगे बताते हैं। बहुत सारा श्लोक है जो भगवान का वर्णन कर रहे हैं। और एक श्लोक लेते हैं हम लोग, 44 श्लोक ले लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए कोई 44 का।
बीच में बहुत सारा श्लोक में भगवान के विषय में वो बताते जा रहा है। अनुवाद सही है ना? सीधे पर बोल सकते। ये तो सीधे पर बोल सकते। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कलमशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक और रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चंडाल तक समस्त भौतिक कलमश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो भगवान का दर्शन से इतना इम्पोर्टेंट देखिए, हाँ, भगवान का दर्शन, तो आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कलमशों से तुरंत मुक्त हो जाना, ऐसा ही हम लोग को इतना भौतिक कर्म से मुक्त होना ऐसा ही पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन भगवान का केवल दर्शन मात्र से ये संभव है। हाँ, और हम लोग भगवत भक्ति के मार्ग से माध्यम से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आप सब लोग ने भगवान का दर्शन किया है नहीं किया है? किया है? कब किया? फोटो में, विग्रह में, अभी भी आते किए थे ना, है ना? विग्रह में किए। सबने दर्शन किया ना, तो आप सब लोग का भी हो गया, पूरा समस्त भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुका है। हाँ, जय हो। तो इस प्रकार यहाँ पे चित्रकेतु महाराज बताते हैं, अभी भगवान उत्तर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा श्लोका में महाराज चित्रकेतु भगवान का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं। तो उतना सुनने के बाद अभी भगवान श्लोका नंबर 50 में जाइए, सीधा 50 में भगवान अभी बोलना शुरू करते हैं। भगवान बोलना शुरू करते हैं। 50 में जाइए, कोई पढ़ना है तो कोई पढ़ सकते हैं। श्लोका नंबर 50 का पढ़िए। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया है, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया है, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। अरे वो भगवान ने क्या बताया कि उनको तुम ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हो, आपको जो है दर्शन भी मिल गया। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्री अभी लास्ट श्लोका में श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्लोका नंबर 65 में, कि श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहा कि इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया प्रभु जी, माता जी? कोई ऐसा है किसी को समझ में नहीं आया? 65 लास्ट श्लोका में बता रहा है कि इस प्रकार भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अभी महाराज चित्रकेतु का उनका पुत्र जाने के बाद में नारद मुनि का जो 7 दिन का आशीर्वाद से, उनका मार्गदर्शन से भगवान की प्राप्ति हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, और भगवान ने उनको स्वीकार भी किया और उनको सिद्ध, ऑलरेडी आप सिद्ध हो चुके हैं बोल के उनको आशीर्वाद देके भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, तो माता पार्वती अभी आगे क्या होता है, अभी चित्रकेतु महाराज अभी उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ पे अध्याय 17 में बताए गए हैं कि माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप, अब वो महाराज चित्रकेतु को श्राप भी लग गया। क्यों लग गया, अभी हम सुनते हैं। इस अध्याय में शिवजी के साथ हंसी करने के कारण चित्रकेतु द्वारा असुर देह प्राप्त करने का वर्णन है। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें करने के बाद चित्रकेतु विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ अपने विमान में सुखोपभोग करने लगा। तो वो अपना विमान में बैठ के, देखिए अभी अभी फ्लाइट का आया हुआ कितना साल हो गया बोलते हैं ना, उस टाइम में देखिए चित्रकेतु महाराज पूरा विमान में उड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो चित्रकेतु विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ अपने विमान में सुखोपभोग करने लगे। भगवान के यश का सामूहिक कीर्तन करने के बाद उसने अपने विमान में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान भरी। तो एक दिन इस प्रकार उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के निकुंजों में जा पहुंचा, जहां चारों ओर से सिद्धों, चारणों और साधुओं के से घिरे हुए शिवजी पार्वती का आलिंगन कर रहे थे। शिवजी को उस स्थिति में देखकर चित्रकेतु जोर जोर से हंसा, जिससे माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो उठी और उसे शाप दिया। इस शाप से चित्रकेतु ने बाद में वृत्तासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया। तो यहाँ से अभी एक टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही है ऑलमोस्ट इसका। तो आप लोग को जो आज लेके आना चाह रहा था मैं, यहाँ पे ही लेके आ रहा था। तो
तो इसीलिए आपको कनेक्ट किया पिछली श्लोका से, मतलब कि पिछली क्लास से मैंने आप लोगों को जोड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका को सेलेक्ट करते करते जो भगवान आपको कुछ मतलब निर्देशन देना चाहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, वो सब श्लोका से यहाँ आ गए। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि जब महाराज चित्रकेतु इस प्रकार जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे हम लोग आगे श्लोका में सुनने को मिलेगा कि उन्होंने भले ही यात्रा कर रहे थे, स्त्री के साथ में थे, एकदम आनंद में थे, लेकिन फिर भी भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करते करते वहाँ पे पहुँचे सुमेरु पर्वत के पास, और जब इस प्रकार का जो शिवजी और शिव पार्वती के आसपास में सब इतना जो है वरिष्ठ जो मुनि ये सब क्या क्या बोले थे सिद्धोच्चारणों साधुओं से घिरे हुए शिवजी पार्वती को दिखा तो वो हंस पड़े। तो ये हंसी दिखने के बाद में माता पार्वती को गुस्सा आया, उनको लगा कि अरे शिवजी तो भोलेनाथ है, कुछ बोले नहीं, मेरा शिव के ऊपर ये कैसे हंस सकता है बोल के माता जी ने अभी यहाँ पे शुरुआत होता है। माता सबका डेंजर होते हैं। अभी सोलो का नंबर चैप्टर 17 अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ये मोमेंट आ रहा है। तो 17 का सोलो का नंबर 2 पढ़ लीजिए कोई, चैप्टर 17। महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्धलोक तथा चरण कमलों के वासी द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरत रहा। शरीर शक्ति तथा इंद्रियों के छेड़ हुए बिना वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा। वहाँ जो विभिन्न प्रकार की योग शक्ति की सिद्धि का स्थान है, उसे भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधर लोग की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। तो इस पर अगला श्लोक भी पढ़ना है, सब लोग कंटिन्यू पढ़ना है। ये दो श्लोक है, कंटिन्यू 10 श्लोक तक पढ़ना है, तो आप लोग रेडी होते रहिए। तो इस प्रकार वो विचरण कर रहे अभी। हाँ महाराज चित्रकेतु अपना ये 2 और 3 एक ही साथ में है। हाँ 2 और 3 एक ही साथ में कंटिन्यू पढ़ना है। पढ़िए कोई। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा अत्यंत तेजमय विमान पर एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजमय विमान पर बैठकर वायु अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चरणों से घिरा हुआ देखा। शिवजी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे। आगे पढ़िए अगला श्लोक। चित्रकेतु ने कहा, शिवजी समस्त जगत के गुरु है और भौतिक देहधारी जीवात्मा का मैं सर्वश्रेष्ठ है। वो ही धर्म पद्धति के व्याख्याता है। तो भी ये कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा में बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। जटाधारी शिवजी ने निस्संदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्जल व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। आगे प्राय सामान्य पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का सबों में समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। आगे पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवाधिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। तो अभी क्या हो रहा है, जब इस प्रकार का चित्रकेतु महाराज ने ऐसा बोला तो ऐसा सुनने के बाद में शिवजी मुस्कुराए खाली, और जब शिवजी मुस्कुराए तो अन्य भी लोग जस्ट मुस्कुराए। लेकिन आगे क्या होता है, अभी श्लोक नंबर 10 भी पढ़िए।
शिवजी तथा पार्वती के शौर्य वीर को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी की आलोचना की। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे। अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिवजी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। हाँ, तो यहाँ पे माता पार्वती को अभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चित्रकेतु इस प्रकार जो बोल रहे थे तो वो शोभा नहीं दे रहे थे, उचित नहीं लग रहे थे, क्योंकि शिव जी के समक्ष और इतने बड़े बड़े सिद्धियों के समक्ष महाराज चित्रकेतु तो इतना उन्नत नहीं है, फिर भी इस प्रकार का बोलने के लिए उनका कैसे हिम्मत आया बोल के आगे श्लोक नंबर 11 में श्री पार्वती उवाच, भगवान श्री माता पार्वती बोलते हैं श्लोक नंबर 11 में, अयम किम धुना लोके सा, बोलिए, अयम किम धुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु, शांता धरण प्रभु, अस्मदिध्यानं दुष्टानां, दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकीर्ति, निर्जलानां प्रभे। देवी पार्वती ने कहा, ओह, क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबका एकमात्र स्वामी है? माता पार्वती ने एकदम यहाँ पे जो है हाँ पूरा एकदम स्ट्रिक्ट शब्द बोले, क्या हम लोग मतलब हम निर्लज्ज हो गए अभी और हमको दंड देने के लिए दंडधारी का पद ले लिया है इसने? हाँ, क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? कौन सा, किसने इसको शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? अब यही भगवान बन गए? तो इस प्रकार माता पार्वती यहाँ पे क्रोध कर रही है। तो आगे सर ये 13 श्लोक नंबर 13 पढ़िए तो 13 का खाली श्लोक का तात्पर्य के साथ पढ़िए। ये चित्रकेतु में घोर निष्कृष्ट है, क्योंकि इसके उन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को माफ कर दिया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान करते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु को दंडित है। इसका तात्पर्य सभा के सभी सदस्यों परम ब्रह्मा तथा स्वरूप प्रसिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगन करते हुए शिव जी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, माता पार्वती के विचार में यह दंडनीय था। तो यहाँ पे बाकी अन्य जो लोग थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन महाराज चित्रकेतु ने इस प्रकार जब बोले तो और ये अशोभनीय था, इसीलिए माता पार्वती को लगा ये चित्रकेतु को ये जो है दंड देना पड़ेगा, दंडनीय है। तो इस प्रकार 14 और 15 पढ़ना है, कोई पढ़िए। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। तात्पर्य नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से खुला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये क्या होता है, कभी कभी भक्त में भी ऐसा होता है, भक्ति जब करते हैं, भगवान का भक्ति जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत शक्ति आ गया है, बहुत पावर है और मैं किसी को भी श्राप दे सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा जो घमंड आ जाता है हमको और हम बोलने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा आता है। तो ऐसा जब आ जाता है तो ये घमंड भी यहाँ पे टूट जाता है। यहाँ पे दोनों तरफ का बता रहा है। अभी यहाँ पे 3 विषय में बात होने वाला है। एक देखिए, महाराज चित्रकेतु ने जो घमंड जैसा आ गया दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जो उन्होंने ऐसा शिव जी के प्रति हंस गए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जब शिवजी और पार्वती माता इस प्रकार, शिवजी ने जब पार्वती माता के ऊपर हाथ रखे थे और साथ में बैठे थे गोद में, तो इसका और कुछ भाव भी था, वो हम आगे सुनेंगे, ठीक है। इसका कुछ और रीजन भी था। तो महाराज चित्रकेतु को हंसने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि उसका रीजन कुछ और था। और चित्रकेतु हंसे, लेकिन माता पार्वती को फिर दंड भी नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चित्रकेतु क्यों हंसे उसका भी कुछ और रीजन है। यानी कि यहाँ पे समझने वाले 3 पॉइंट हो गए, है ना। तो हमको कभी भी भक्ति करने के बाद में हमको घमंड भी नहीं आना चाहिए कि हम भक्त हैं, अन्य लोग भक्ति नहीं है।
उनको हम मतलब ओह छी छी, तुम लोग तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं करते, हम बहुत शुद्ध हैं, हम तो 16 राउंड मार जाते हैं, हाँ आप लोग अच्छा नहीं है, दूर जाओ। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं वो भी गलत है। और हम ऐसा घमंड आके फूलते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हैं किसी को आशीर्वाद तुम्हारा ये हो जाएगा, हाँ कोई बोलते हैं तुमको ऐसा ऐसा शराब देता हूँ, तुमको शराब लग जाएगा, ऐसा वैसा देखो घमंड ऐसा भक्ति आने का, तो ये हमारा टूट जाएगा, तो ऐसा टूट जाएगा। इसलिए ये भी एक चीज़ है, गलत है। और सेम टाइम में हम किसी को अपने से बड़े वरिष्ठ को जज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे शिवाजी के ऊपर उन्होंने जज किया, तो जज नहीं करना चाहिए था। माता शिवाजी और माता पार्वती और शिवाजी का जो संग था, उसको चित्रकेतु महाराज को जज करने का कोई अधिकार नहीं था, तो जज किया, ये भी गलत हो गया। तो जज करना भी गलत है और उन्होंने घमंड करना भी गलत है, और माता पार्वती को फिर तुरंत श्राप देना भी गलत है। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 15 भी पढ़ने दो। प्रभु जी और दूसरा भी होगा ना सर कि मतलब सिचुएशन जैसा सामने दिखता है वैसा नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, ये भी तो बात होता है। इसीलिए हम लोग रिएक्ट नहीं करना चाहिए बोलते हैं ना, हम सीखते हैं ना। इसलिए तुरंत रिएक्ट नहीं कर। तो भगवत भक्ति में यानी कि देखिए एक बार कि चित्रकेतु महाराज इतना भगवान का साक्षात दर्शन पाके आ चुके हैं, अपना विमान में पूरा घूम रहे हैं, वो उनका ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है, वो उनका ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, उनका भगवत भक्ति हो चुका है ना, पूर्ण हो चुका है। तो फिर भी उनको श्राप मिला। यानी कि हमारा भक्ति अगर हम लोग बहुत उन्नत में जाते हैं, अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो हम फिर गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे आगे श्लोक का पढ़ना हे मेरे दुर्बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा एकदम, अभी लास्ट मोमेंट में हम लोग अभी। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम अश्रु के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप ना कर सको। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने पुत्र के रूप में भी बताया, नाम बोला है ना, हे पुत्र, ऐसा क्या बोलेंगे, दुर्बुद्धि बेटे उनको बोल रहे कि तुम्हारा बुद्धि नहीं है, ऐसा दुर्बुद्धि बेटे बोल के बोल रहे। तो यहाँ पे आगे श्लोक नंबर 16 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजा परीक्षित को बता रहे, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। तब क्या हुआ, माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, क्या बोल के, असुरों की परिवार है, मतलब असुर बनोगे, राक्षस का जन्म तुमको मिलने वाला है, महान संत तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुष के प्रति ऐसा पाप न कर सको। क्योंकि संत पुरुष के प्रति पाप किया ना, उतना भगवान का दर्शन मिलने के बाद भी वापस वो गिर गया, अभी उसको ऐसा श्राप मिला। ये शराब मिलने के बाद महाराज चित्रकेतु ने क्या किया, नॉर्मली लोग जब ऐसा सुनते हैं तो मेरे को शराब, कितना कथा सुना है हमें भागवतम में आज तक, बहुत जगह में जब भी शराब मिलता है तो तुरंत माफी मांगते हैं, हाँ, उसका उपाय करते हैं और वो शराब को कम करने के लिए बोलते हैं, और जो भी है उनको कम कर देते हैं ना। जैसे कि दामोदर लीला में भगवान जो नारद मुनि जो है जब शराब देते हैं, इनको क्या नाम है, अर्जुन पेड़ का नलकुबेर को जब शराब देते हैं फिर तुरंत उनका वापस याद आ जाता है। इसी प्रकार बहुत सारा जो है भगवान जिसको भी शराब देते हैं, जो भी शराब लगता है, फिर वापस उनका कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, महाराज चित्रकेतु अपने विमान से उतर के नीचे आए, नीचे आने के बाद में प्रणाम किए, तो वो विमान से नीचे उतरे, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नमस्तक हो गए, यानी कि एकदम नॉर्मल से विनम्र से एकदम नमस्तक हो गए। जब कोई हमको श्राप देता है तो गुस्सा भी आता है या डर लगता है, लेकिन उन्होंने एकदम विनम्रता से नमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूप में प्रसन्न कर दिया। फिर वहाँ उन्हें प्रसन्न पनि पार्नु भयो क्या, उनको फिर से प्रसन्न किए हैं। और 17 पढ़ लेते हैं। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका श्राप को स्वीकार करता हूँ, मुझे श्राप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तो इतना उन्होंने यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना अच्छा से उन्होंने बताया कि आपका श्राप को भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। अब ये शब्द जब कोई, अगर आप मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत क्रोधित हो रहे हैं
और बहुत गाली दिया, कुछ किया, और वो बहुत विनम्रता से आपके पास आके बात करेंगे, तो बाजू में देखने वाले लोग क्या सोचेंगे, ये तो बुद्धिमान है, कितना अच्छा आदमी है ना, इतना क्रोधित हुआ, किसी ने थूक दिया, एक चाटा मार दिया, कुछ किया, फिर वो एकदम विनम्र से सहनशीलता है, तो उसका बहुत अच्छा जो है मानते हैं। तो इस प्रकार जो उनका ये बर्ताव दिख कर वो मतलब सब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अगला श्लोका 18 का श्लोका जो है, अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी है न मैं दोषी हूँ। तो ये चित्रकेतु ही बोल रहे हैं 18 से 18 श्लोका में भी कि हम लोग अज्ञान से मोहग्रस्त होकर, ये अज्ञान का कारण है, मोहग्रस्त होकर जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में, ये जंगल है ये संसार, भटकता रहता है, इस जगह कभी उस जगह, पूर्व कर्म के फलस्वरूप कभी क्या योनि में, कभी कौन सा योनि में, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते, कुछ ना कुछ चीज में भटकते रहते हैं। अभी मैं कहीं और था, अभी कुछ और होने वाला हूँ, अभी क्या होगा, ऐसा सब मतलब कि हम अज्ञानता कारण ऐसा होता है। ये ज्ञान इनको वही जब उनका पुत्र जब तब गए जब नारद मुनि से उनको ज्ञान प्राप्त था, ये ज्ञानी हो चुके थे, इनका पास इन्होंने भगवान का सेवा करके भगवत भक्ति प्राप्त कर चुके थे। अब इनको तथास्तु मतलब कि ये इस जीवन के बाद में उनका जो उद्धार होने वाला है, होएगा भी, होएगा भी। ऐसा नहीं कि भगवान ने इसलिए तो बोलते हैं एक बार भगवान के शरण में भगवान का प्राप्ति हो गया तो बस हो जाता है पूरा सब। तो अभी लेकिन वो बता रहे कि इसमें अतः हे माता, इस घटना के लिए न तो आप दोषी है न मैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो दिखते हैं वैसा नहीं होता है और हम श्राप दे देते हैं, या फिर वो ऐसा नहीं है तो उसका भी दोष नहीं हुआ, उसका भी दोष, लेकिन दोनों को भोगना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा चीज, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम बोल रहा है। तो ना वो आप दोषी है ना मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं इसको सहन करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, ऐसा करके महाराज चित्रकेतु इस प्रकार वो बोल रहे हैं। तो संसार चक्र ये है ना, संघर्ष। तो अज्ञान से मोहग्रस्त होकर, हाँ तो आगे परीक्षित महाराज के स्वीकारी वाले थे। तो इस प्रकार जैसा कि भगवद गीता में भगवान 3.37 में बोलते हैं, 3.37 में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। मेरा लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा है आगे? ओके, भूख लग गया क्या? लैपटॉप आगे नहीं जा रहा है। ओके, 5 मिनट में खत्म करता हूँ। तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, हर समय यहाँ वहाँ भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग या कृष्ण भावना में ग्रहण करना अनिवार्य है। तो इस करना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता से एक श्लोक दिया है। तो हम लोग कभी कभी नहीं, हमेशा कुछ भी चीज के लिए हमारे साथ में जो भी घटना घटती है तो उसके लिए हम अपने आप को या किसी और को दोषी देते हैं, लेकिन ये क्रिया क्या होता है, ये पूर्व कर्म के कारण भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है प्रभु जी, ऐसा नहीं कि पूर्व कर्म के कारण हर घटना घट रहा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ घटना आती है सामने, लेकिन उसका रिएक्ट हम कैसे करते हैं, ऐसा हम लोग बहुत पहले पढ़ा था ना, 3 साल पहले 4 साल पहले पढ़ा था। अगर कर्म हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, हमारा पूर्व कर्म से, अभी देखिए नहीं तो सब लोग क्या बोलेंगे ये श्लोक सुन के, अच्छा मेरा साथ जो हो रहा है सब कुछ पूर्व कर्म के कारण हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कोई दोष नहीं है। हाँ, मैंने चोरी किया, मैंने मर्डर किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा पूर्व कर्म का कारण था, तो इसके लिए हो रहा है, ऐसा भी समझेंगे ना लोग। तो इसको समझना जरूरी है। तो पूर्व कर्म के कारण सब कुछ घटित हो रहा है वो सही है, लेकिन जब पूर्व कर्म के कारण मान लीजिए आपका दरवाजा में वो कर्म आ गया, कर्म ने दरवाजा खटखटाया, मान लीजिए एक आदमी ने एक दुश्मन को दरवाजा खोल रहा है, उसका पूर्व कर्म का था, जो दुश्मन सामने आ गया, कोई दुष्ट व्यक्ति सामने आया दरवाजा,
उसने दरवाज़ा टक टक किया, बेल किया, उसने दरवाज़ा खोल लिया। अब दरवाज़ा खोलने के बाद में वो उसका पूर्व जन्म का ऐसा कारण था, किसी के साथ दुश्मनी हो गया, वो सामने आ गया। अब ये अपना जो है बुरा वक्त को किस प्रकार वो स्वीकार करेगा, डील करेगा। आप उसको वो दरवाजा, वो कर्म को कैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे? आप बुरा बन के खोलेंगे तो और बुरा बन जाएगा और कर्म बन गया। अगर आप न्यूट्रल में रहेंगे तो आप कर्म से बंधन से बच गए, है ना। तो मतलब कि हर एक एक्ट का, एक्शन का जो रिएक्शन होता है, हम किस रूप में उसका प्रति रिएक्शन करते हैं। तो हर एक चीज़ का मार्ग होता है, एक नियम होता है, एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ ऐसा होता है, सही है। तो इसलिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि हमारा कर्म अगर हमको खटखटाता है तो हम उसके प्रति कैसे रिएक्शन करें। तो हमारा रिएक्शन होना चाहिए भगवत भक्ति के हिसाब से, हमको रिएक्शन करना चाहिए। हम जो शास्त्र से पढ़ते हैं, जो गुरु से सुनते हैं, जो भी हमारा अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान हमारा अंदर में है, उस चेतना से हमको उस परिस्थिति को संभालना होगा। समझ में आया? नहीं तो अगर हम वो आध्यात्मिक ज्ञान को बंद करके रख देंगे और अपना लड़ाई करेंगे, या ये इस प्रकार अगर हम लोग जाके हथियार लेके आके काटमार करना शुरू करेंगे तो और एक अपराध हो गया, फिर और एक बार हम जन्म लेना पड़ेगा। तो और उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ मेरा कर्म में लिखा हुआ था इसलिए मैंने मर्डर किया, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि हर चीज़ में क्या होता है कि वो हमको आत्मा अपना धार्मिक जो आध्यात्मिक विधि से हम लोग को उसका ये करना चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं कि श्लोक नंबर 19 अभी लास्ट में है। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराय मित्र तथा शत्रु ही है, भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह यथा पराय लोग इसके कारण स्वरूप है। तो हमारा जीवन में जितना भी शत्रु या मित्र लोग हैं ना, ये हमारा सुख या दुख का कारण नहीं है। जैसे कि सुख का कारण कोई क्यों क्या कर रहा है, अच्छा थोड़ा इस तरह टर्न होके देखो, ऐसा लग रहा है कि बातें कर रहे हैं, इस तरह बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी शत्रु और मित्र से क्या होता है, सुख आता है, शत्रु से क्या आता है, दुख आता है। तो हमारा जीवन में सुख आता है और जो दुख आता है, शत्रु और मित्र हम ये सोचते हैं ना, ये नहीं है, ठीक है। शत्रु और मित्र के कारण दुख नहीं आता है। तो इस संसार में स्वयं जीवात्मा न प्राय शत्रु तथा मृत्यु ही भौतिक सुख का दुख का कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराय लोग के इस कारण का कारण स्वरूप है, मैं या वो इस दुख का कारण है। हम लोग अज्ञानतावश सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। यहाँ पे ये बता रहा है। तो 24 श्लोक का नंबर 24 अच्छा पढ़ रहे हैं, ओके। तो 24 श्लोक में चित्रकेतु बोलते हैं कि हे माता, आप अब वृथा ही क्रुद्ध है, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के। ये पढ़िए तो कोई पढ़िए ये श्लोक। हे माता, आप अब वृथा ही क्रुद्ध है, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है। अतः मैं ना तो क्षमा प्रार्थी हूँ और ना आपके साथ से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। अब यहाँ पर समझ में आया। माता को पहले नीचे उतरे, विमान से प्रणाम किया, सब उनके नमस्तक हुए, एकदम विनम्रता से बात किए। उसके बाद वो बोल रहे हैं आपका गलती भी नहीं है, मेरा भी गलती नहीं है, हाँ। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हे माता, अब आप वृथा ही क्रुद्ध है, आप ऐसे ही क्रुद्ध कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख में मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है। आप श्राप देने से भी मेरा जो है सुनिश्चित हो चुका है, जो भी है, हाँ, लेकिन आपने उसके ऊपर क्यों ये कर रहे हैं। तो अतः मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी भी नहीं हूँ, और न ही आपके श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपका श्राप से भी मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। आप श्राप दिया ना, मैं स्वीकार करता हूँ उसको भी, हाँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, मैंने जो बोला वो भी अनुचित नहीं था, नहीं है बोल रहे हो, तो आगे भी ये सुनेंगे, नहीं है तो, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन मैंने जो बोला है वो अनुचित नहीं है, फिर भी आपने उसको अनुचित समझा, उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिए कि आपका अनुचित वाला सोचने वाला शब्द मैंने बोला, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इस प्रकार बोल रहे हैं। कोई 25 और 26 का पढ़ लीजिए, बोलिए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
हे शत्रुओं का दमन करने वाला राजा परीक्षित, शिवजी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उन्होंने देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिवजी तथा पार्वती ने देखा कि स्थापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भर था, तो ये उसके आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े। हाँ, इसमें तो वो तो बता रहे हैं, शिवजी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद अच्छा से विनम्रता से नॉर्मल तरीके से बात किया, प्रसन्न किए और अपने विमान में बैठ गए और देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिवजी तथा पार्वती ने देखा कि श्रापित होने पर भी निर्भय था, इतना श्रापित होने के बाद भी चित्रकेतु डरा नहीं, एकदम निर्भय है, कोई डर नहीं है, वो आनंद से एकदम तो वो उसके आचरण पर मतलब वो एकदम आनंद से गए तो सब लोग हंस गए, अरे ये कैसा है कि वो इतना श्रापित होने के बाद भी बड़ा आनंद से सुखपूर्वक गया है ऐसा ये कैसा है, चले गए ऐसा आनंद पूर्वक चले गए, डर के जाना चाहते, रोके जाते, कुछ होता है तो जाते। तो इसके बाद श्री रुद्र उवाच, भगवान शिवजी कह रहे हैं, श्लोक का नंबर पढ़िए 26-27, सॉरी 26 नहीं पढ़ा ना, तत्पश्चात परम साधु, ये पढ़ लीजिए। तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों, सिद्धलोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगी के समान भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। अब यहाँ पे भगवान अपना पार्वती से कहने जा रहे, तो श्री रुद्र उवाच, शिवजी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने वैष्णव की महानता देख ली। अब यहाँ पे बोले, हे सुंदरी, सुंदरी बोलते पहले शिवजी सीखना पड़ेगा, अगर गाली देना है तो पहले सुंदरी बोलना पड़ेगा तो हमको भी ऐसा सीखना पड़ेगा, पहले कुछ भी बोलना है तो समझाने से पहले प्रेम से संबोधित करो, फिर उसके बाद समझाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझेंगे नहीं तो उल्टा हमको पड़ेगा, पहले खुश करके फिर। हाँ, तो रुद्र उवाच, शिवजी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने वैष्णवों की महानता तो देख ली, क्वेश्चन मार्क है, देख ली, श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तो जो भगवान का भक्त होते हैं वो भगवान हरि के दासानुदास होकर वो महान पुरुष होते हैं, हाँ? और किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार शिवजी यहाँ पे उनको माता पार्वती को बता रहे हैं। तो यहाँ से फ्रॉम हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट अबाउट गृहस्थ लाइफ, मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा है, टर्म्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, समझ गए। तो ये श्लोका में, ये 17 में मैं ये जब पढ़ रहा था, जब भी मैं ऐसा अच्छा चीज पढ़ता हूँ तो आप सबको याद करता हूँ हमेशा। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कभी कहीं पे जाके अच्छा खाना खाएंगे तो पहले अपना परिवार को खिलाना चाहते हैं ना, तो अच्छा टेस्ट है, चलो आ जाओ वो होटल में जाएंगे, ऐसा अच्छा चीज दिखती है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे मैं कुछ अच्छा चीज पढ़ता हूँ तो मेरा परिवार को सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब जो है फ्रॉम हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट अबाउट गृहस्थ लाइफ, टर्म्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे शिवजी जो है माता पार्वती को इतना अच्छा से जीवन के विषय में समझाने लगते हैं और तात्पर्य भी श्लोका में शिवजी श्लोका के थ्रू बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी उतना ही अच्छा से समझाते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ होने के कारण एक हस्बैंड वाइफ का क्या जिम्मेवारी बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाँ, हम लोग को कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ जो है बताते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा और भी है, कुछ मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहीं पे अभी स्थगित करूँ क्लास को, क्योंकि 9:30 हो चुका है, 9:30 होने वाला है। तो इसलिए अभी हम लोग अगला क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होता है, अब शिवजी जो है माता पार्वती पत्नी है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पे सभा में है, तो सभा में होने टाइम में किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध किसी से भी हो सकता है, ये समझ के देखिए। क्या माता पार्वती इतना बुद्धि नहीं है क्या उनका? वो तो बहुत, उनका तो वर्णन आगे आता है, अगर हम श्लोका पढ़ेंगे तो वो तो बहुत, उनके पास तो बहुत पावर है, वो तो एक
भगवान के जो है पत्नी है वो तो, हाँ? तो उनके पास कितना क्षमता है, उनके पास बुद्धि नहीं है क्या? बहुत बुद्धि है, लेकिन फिर भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो इससे किस प्रकार हमको हैंडल करना चाहिए, किस प्रकार समझना चाहिए, किस प्रकार हम लोग अपना जीवन में इसको प्रैक्टिकली उतार सकते हैं, और एक पति का क्या जिम्मेवारी होती है, पत्नी का जो है धर्म क्या है, पत्नी को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए पति के प्रति या अन्य के प्रति, या ऐसा सभा में रहते समय या कोई भी ऐसा विषम परिस्थिति आता है तो हमको किस प्रकार उसका साथ में डील करना चाहिए। बहुत हमारा जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम अगला क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये अध्याय, अगला अध्याय उतना तक ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो इतना होने से आप लोग ने अभी हमने जो है पढ़ा, ये जो है ऑलमोस्ट आधा हमने कवर किया, क्योंकि हमने 16 का लिया, अनुवाद बीच में ये सब पढ़ के मैंने नोट करके उसका जो है एक बनाया क्लास के लिए। तो और आगे पे जाके क्या होता है, जब ये हमारा जो महाराज चित्रकेतु है ना, ये भी क्या होते हैं, इनका शरीर त्यागने के बाद ये पतित हो जाते हैं, वृत्तासुर नामक राक्षस में इनका प्रकट होते हैं। लेकिन राक्षस कुल में प्रकट होने के बाद में उनका जन्म नहीं होता है, वो शक्ति से जो है एक मंत्र द्वारा, वो यज्ञ द्वारा वो क्या बोलते हैं, प्रविष्ट होते हैं। और वो वृत्तासुर नामक असुर में उनको शरीर मिलने के बाद भी उनका अंदर भक्ति रहता है, क्योंकि भगवान का कृपा है। और इंद्रदेव उनको मारना चाहते हैं, मारने के लिए इंद्र भी डरते हैं, मारना पड़ता है, इंद्र भी डरते हैं यहाँ पे वृत्तासुर को। और वृत्तासुर बोलते इंद्र को, अरे तुम मारो ना, तुम क्षत्रिय हो, क्यों डर रहे हैं, तुम मारो, वृत्तासुर बोल रहे हो। और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुन के, ये असुर का मुख से ज्ञान का बात सुन के वो और भी डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, इसको मारूं तो मेरे को पाप लगेगा, तो ब्राह्मण का जैसा बात कर रहे है असुर, और ये ब्राह्मण का जैसा बात कर रहे हैं, मैं इसको कैसे मारूं, तो परेशानी है वहाँ पे। तो थोड़ा सा ऐसा कहानी आता है। फिर वो उधर में सृष्टि के उद्धार के लिए इस प्रकार का योगदान होता है। बहुत अच्छा कथा है। हम इसको जो है आज के क्लास के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। अच्छा से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।